नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अच्छा ही होना भी चाहिए। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र लिखने में कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर प्रार्थना पत्र आपको नहीं लिखने आता है स्कूल के लिए। अगर मान लीजिए आपको छुट्टी की जरूरत है और आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो क्या बताया जाए भाई, प्रार्थना पत्र लिखने ही नहीं आता। तो जी हाँ, आज इस प्रॉब्लम को मैं खत्म कर दूंगा अगर आप वीडियो को देखते हैं पूरा तब। तो चलिए, कैसे खत्म करूंगा बता देता हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या, प्रार्थना पत्र अगर आप स्कूल पर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखिए सेवा में। सेवा में फिर आमा। भाई कुछ ही चीज है जो प्रार्थना पत्र में आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए, और बहुत कुछ है नहीं प्रार्थना पत्र लिखने में छुट्टी के लिए। सेवा में लिखिए, ये पहली चीज है। सेवा में लिखकर आप कॉमा दे देना, याद रखिएगा, कॉमा जरूर लगा दीजिएगा। अब आपको किसके पास लिखना है, तो महोदय प्रधानाचार्य जी। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, इतना लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको विद्यालय का अपने नाम लिख देना है, विद्यालय का नाम। उसके बाद विषय लिख देना है यहाँ पर, विषय यानी कि आपको आप किस विषय पर इनसे प्रश्न पत्र लिख रहे हो। आपको यानी कि छुट्टी चाहिए, अगर मान लीजिए आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी लिख दीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा जगह की भी कमी है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर अगले पैटर्न पे चलेंगे। क्योंकि इतना आप बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि उतना जो पहले बताया हूँ उतना आप लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे महोदय प्रधानाचार्य जी से सविनय निवेदन सविनय निवेदन है कि बस इतना आपको देखना, इतना और लिखना है। दूसरे टिप है, महोदय प्रधानाचार्य जी से सविनय निवेदन है कि। इतना लिखने के बाद आप इसमें आप पूरी अपनी कहानी लिख दो भाई। आपको जैसे कि आपको लिखना है कि भाई बहन की शादी में जाने के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे महोदय प्रधानाचार्य से सविनय निवेदन है कि मुझे मेरी बहन की शादी में जाना है, इसलिए स्कूल आने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें। या फिर इस डेट से, यहाँ पर एक डेट लिख दीजिएगा, इस डेट से इस डेट तक छुट्टी देने का कष्ट करें। अभी आपको नहीं समझ में, मैं बताता हूँ आपको। महोदय प्रधानाचार्य से सविनय निवेदन है कि मुझे अपने बहन की शादी में जाना है, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर तो अपनी आप कहानी लिख दी, किस कारण आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब इस आगे क्या लिखना है आपको, कृपया। देखो यहाँ से इतना जो लिखे हैं आप लोग, इतना पूरा
इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे आप ये दूसरी टिप इतनी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पहले वही बताया मैं। और तीसरी जरूरी चीज है यहाँ से, कृपया मुझे या तो फला डेट डाल दो कि इस डेट से इस डेट तक मुझे छुट्टी देने का कष्ट करें, या फिर मुझे 2-3 का छुट्टी देने का कष्ट करें। इतना लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इस साइड में, जिस मान लीजिए मैं इस हाथ से लिखता हूं तो इसी साइड में, ये मेरा भाई दाहिना हाथ है, तो दाहिने साइड में आपको लिखना है धन्यवाद। ये भी बहुत भाई जरूरी चीज है। ये चौथी जरूरी चीज है। अब पांचवी जरूरी चीज है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जैसे कि आपने धन्यवाद लिख दिया, धन्यवाद। आप क्या करेंगे, अब वहां पर जो आपने धन्यवाद लिखे, अब इस साइड, उसके अपोजिट साइड में आपको लिखना है नाम, या फिर आप विद्यार्थी का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य भी लिख सकते हैं। नाम, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद कक्षा यानी क्लास, कक्षा आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, मान लीजिए आप 11वीं में पढ़ते हैं, 11वीं। अब रोल नंबर आप यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा, रोल नंबर, यहाँ पर जो आपका रोल नंबर होगा डाल दीजिएगा। और भाई आपको छुट्टी की एक, अगर यहाँ पर आप, जो मैं पीछे बताया हूँ कि जहाँ पर 2 दिन की छुट्टी आपने मांगा है, अगर वहां पर आप डेट डाल देंगे तो आपको यहाँ पर डेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वहां पर 2 दिन की छुट्टी लिखे हैं तो यहाँ कहीं इधर कहीं किधर भी आप उसके नीचे लिख दीजिएगा दिनांक। अब आप किस दिन लिख रहे हैं, किस दिन आप लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र, उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। और यहाँ अभी जगह की थोड़ी कमी फिर पड़ रही भाई। देखो भाई, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा, उसके नीचे साइन करा लीजिएगा अपने पेरेंट्स से, और आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा।